अस्सलामुअलैकुम। जिस तरीके से बीजेपी वालों को रैलियों के बाद रैलियों की परमिशन मिल रही, इससे ऐसा दिख रहा कि तेलंगाना के अंदर कांग्रेस की सरकार नहीं होता बल्कि बीजेपी की सरकार है, क्योंकि बीआरएस पार्टी को बहुत कम परमिशन मिल रहे रैलियों के, जबकि बीजेपी पार्टी को जितने बोले उतने परमिशन मिल जा रहे हैं। अब देख सकते हैं आप रामचंद्र राव को चार मीनार के पास बुलेट लेके आ गए, लेकिन अच्छा हुआ बुलेट वाला बुलेट के अंदर सेल्फ स्टार्ट दे दिया, बल्कि नहीं तो वहाँ पे जितने भी लोग हैं उसमें से एक भी जना किक मारने उतनी ताकत नहीं रखता। अगर सेल्फ नहीं रहता तो पूरों को ढकल के स्टार्ट करना पड़ता था बुलेट। खैर, इस मामले में थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे कि चार मीनार पर आखिर क्या हुआ आज। तो हैदराबाद के ओल्ड सिटी में बीजेपी तेलंगाना के स्टेट प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव और पार्टी के दूसरे लीडर ने तिरंगा यात्रा का एहतमाम किया। यह बाइक रैली चार मीनार से शुरू हुई, जहां बीजेपी लीडर ने सबसे पहले भाग्यलक्ष्मी टेम्पल में पूजा की और इसके बाद तिरंगा के साथ बाइक पर रैली निकाली। इंडिपेंडेंस डे यानी 15 अगस्त के मौके से पहले बीजेपी की तरफ से मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम का एहतमाम किया जा रहा है। इस सिलसिले में तेलंगाना बीजेपी ने भी स्टेट के मुख्तलिफ इलाकों में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करने का ऐलान किया है, क्योंकि पहले से भी ये लोग यही करते आ रहे हैं। अब 15 अगस्त के दिन ये लोग जो है सबके घरों के ऊपर झांकने वाले हैं, खासतौर से मुसलमानों के घरों पर तो पक्का देखने वाले हैं। समझो कि मुसलमान तिरंगा लगाने लगाए 15 अगस्त के दिन घर पे। अब जो बेचारा इंडिया में नहीं है, जो बेचारा काम पे बिजी है, जिसको परेशानियां हैं, उन्हें गलती से भूल गया था, अब उसको एंटी नेशनल बोलते नहीं मालूम, यानी तो देशद्रोही बोलते नहीं मालूम। इससे पहले हुआ था ना भाई, इसलिए बोल रहा हूँ। जब से बीजेपी वाले सेंट्रल के अंदर आए तब से हर आदमी परेशान है, चाहे वो नोटबंदी रहने दो, उसके बाद गैसों का केवाईसी कराओ, बैंकों का केवाईसी कराओ, आधार लिंक करो और अब गैस का केवाईसी बनाओ। मतलब कि ये कामों के अंदर पब्लिक को बिजी करके सत्ता में बैठे हुए समझो ये लोग। अब तेलंगाना के अंदर भी बीजेपी की सरकार बनाने की कोशिश में है समझो, और बहुत करीब भी है, क्योंकि तेलंगाना में इनका पहले एक एमएलए था, अब कई एमएलए हो गए, एमपी बन गए ये लोगों के, कई कॉर्पोरेटर्स हो गए। अब तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनाना इनके हाथ से उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले था। इसलिए ये लोग किसी न किसी का परमिशन, रैली का परमिशन लेके कुछ ना कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, बीजेपी तेलंगाना प्रेसिडेंट एन रामचंद्र राव ने कहा कि पार्टी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर तेलंगाना के मुख्तलिफ हिस्सों में कई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है। इन प्रोग्राम्स का मकसद लोगों में मुल्क के लिए मोहब्बत और कौमी एकजुटता यानी एकता का जज्बा मजबूत करना है, और साथ ही आज़ादी के जद्दोजहद में कुर्बानियां देने वाले लोगों को याद करना है। चार मीनार से निकली बाइक रैली में बीजेपी के लीडर और वर्कर ने तिरंगा लेकर शिरकत की। रैली के जरिए लोगों को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन में बढ़ चढ़ हिस्सा लेने और अपने घरों पर तिरंगा लगाने की अपील की गई। इसके साथ ही तेलंगाना बीजेपी ने हैदराबाद के टैंक बंड के करीब 14 अगस्त को एक ग्रैंड तिरंगा यात्रा का भी ऐलान कर दिया। यह प्रोग्राम भी इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन का एक हिस्सा है। बीजेपी की तरफ से तेलंगाना के दूसरे इलाकों में भी तिरंगा यात्रा और हर घर तिरंगा के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए गए हैं। बीजेपी लीडर का कहना है कि इन एक्टिविटीज के जरिए लोगों को मुल्क की आज़ादी की तारीख और फ्रीडम स्ट्रगल की अहमियत के बारे में याद दिलाया जाएगा। हैदराबाद के चार मीनार से शुरू हुई यह तिरंगा यात्रा इस वक्त तेलंगाना बीजेपी के इंडिपेंडेंस डे कैंपेन का एक अहम प्रोग्राम बना हुआ है। और जीएचएमसी के इलेक्शन अभी करीब है। जब इलेक्शन करीब रहता तो ये लोगों के हाथ में तिरंगा दिखता, जैसे इलेक्शन खत्म होते कि लोगों के हाथ में भगवा कलर का झंडा रहता। तो परसों क्या होता, पांडुचेरी के अंदर अमित शाह की एक रैली रही थी, इसको भी ये लोग तिरंगा यात्रा बोल के रहते। तो एक बीजेपी का लीडर अमित शाह के हाथ में भगवा कलर का झंडा दे देता, उन्हें भूल जाता कि जो है तिरंगा देने का है बोल के। अब ये लोग हमेशा भगवा झंडा दो करते हैं, तो बीजेपी के लीडर भी भगवा झंडा दे दिए, लेकिन अमित शाह को याद रहता है कि भाई तिरंगा रैली है, इसलिए जो है तिरंगा होना, फिर बाद में धुन के तिरंगा लेकर के देते और इन लोगों के गलों में से भगवा कलर के शॉला निकाल के तिरंगे के जो शॉल रहते वो डालने लगाते। तो बीजेपी के बड़े बड़े लीडरों को भी फर्क नहीं मालूम है कि तिरंगा रैली किसको बोलते और पार्टी की रैली किसको बोलते बोल के। हालांकि बीजेपी की जो पार्टी का झंडा है उसके अंदर भी ग्रीन कलर है, लेकिन ये लोग जानबूझ के ओनली ऑरेंज कलर के शॉल पहन लेते। अब ये जो रैली है इसके जरिए लोगों की पोल खुल गई, इनकी सोच भी जाहिर हो गई समझो। अब कोई भी पार्टी रहो भाई, अंदरूनी चीजें जो है ज्यादा दिन तक छुपा नहीं सकते और उसके जरिए कुछ फायदा उठा नहीं सकते। सुनने में आ रहा कॉकरोच जनता पार्टी का सीजन 2 भी शुरू होने वाला है कहते। जी हाँ, अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है और इनके लीडर्स भी यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनका कहना है कि सरकार ने जो वादे किए थे, सरकार की तरफ से कुछ वादे पूरे नहीं हो रहे, इसीलिए सीजन 2 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है। अब यहाँ पर मजाक चलते रहते हैं, मजाक में अभिजीत दीप के जो है एक सवाल कर देता कि अब किसका रेजिग्नेशन होना, तो पीछे से आवाज आती मोदी और शाह का। बीजेपी का एक टाइम ऐसा था कि इंडिया में कितने भी एहतजाज होने दो, इससे उनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज से जो इम्पैक्ट हुआ भाई, ये जो है एक बहुत ही जबरदस्त एक ऐसा जख्म दिया है कॉकरोच जनता पार्टी ने जो बीजेपी वाले कभी भुला भी नहीं सकते। खैर, अब लोग क्या बोल रही है सुनेंगे, आइए। मैं कहना चाहता हूँ जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। सीजन 2 जो रहेगा मोदी की इस्तीफा नहीं रुक जाओ भाई, सब चाह रहे हैं सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? राइट टू रिकॉल
धन्ना धन्ना एक करके तो इसके अलावा दिल्ली से पुणे जाने वाली स्पाइसजेट फ्लाइट में एक पोटेंशियल बड़े हादसे को पैसेंजर की अलर्टनेस की वजह से वक्त रहते टाल दिया गया। यह वाकया उस वक्त सामने आया जब पैसेंजर फ्लाइट में बोर्ड कर चुके थे और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ के लिए भी तैयार हो रहा था। पैसेंजर के मुताबिक फ्लाइट के कैबिन में अचानक टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ गया। कैबिन के अंदर गर्मी इतनी ज्यादा महसूस होने लगी कि पैसेंजर को सांस लेने में मुश्किल का सामना करना पड़ा। सिर्फ आम पैसेंजर्स ही नहीं बल्कि फ्लाइट में मौजूद बुजुर्ग पैसेंजर्स को भी ब्रीथिंग यानी सांस लेने में तकलीफ होने लगी। पैसेंजर के दरमियान इस सिचुएशन को लेकर परेशानी बढ़ने लगी। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर कैबिन के अंदर इतनी गर्मी कई को हो रही, घुटन कई को हो रही। कुछ पैसेंजर ने फ्लाइट स्टाफ को इस सिचुएशन के बारे में बताया और एयरक्राफ्ट की कंडीशन को लेकर कंसर्न जाहिर किया। पैसेंजर लेशपाल जवलगे के मुताबिक पैसेंजर को सांस में दिक्कत होने के बावजूद कैप्टन टेक ऑफ करने की जल्दी में नजर आ रहे थे, लेकिन पैसेंजर्स के अलर्ट होने और इशू को उठाए जाने के बाद एयरक्राफ्ट को चेक किया गया। बाद में यह कंफर्म हुआ कि एयरक्राफ्ट में वाकई टेक्निकल फॉल्ट मौजूद था। इसके बाद पैसेंजर्स को फ्लाइट से तुरंत डीबोर्ड कर दिया गया। अगर पैसेंजर वक्त पर अपनी प्रॉब्लम को हाईलाइट नहीं करते और एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर लेता तो सिचुएशन और ज्यादा सीरियस हो सकती थी। इसी वजह से पैसेंजर्स के अलर्टनेस को इस पूरे वाकये में अहम माना जा रहा। फ्लाइट को डिबोर्ड करने के बाद पैसेंजर को एयरक्राफ्ट से बाहर निकाला गया और टेक्निकल इशू को चेक करने के प्रोसेस शुरू हुआ। इस वाकये ने एविएशन सेफ्टी को लेकर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, खास तौर पर उस वक्त जब पैसेंजर्स ने कैबिन के अंदर ब्रीथिंग डिफिकल्टी और अबनॉर्मल टेम्परेचर की कंप्लेंट की थी। पैसेंजर लेशपाल जवलगे ने इस मामले में अथॉरिटीज से एक्शन की डिमांड की। उनका कहना है कि सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को इस इंसिडेंट का नोटिस लेना चाहिए और पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। सोशल मीडिया का दौर है और फोन तकरीबन लोगों के पास है। सोशल मीडिया पे अकाउंट बना ले रहे, जिसको बोले उसको मैसेजेस कर देते। कोई लड़की दिखी उसको मैसेज कर देते, कोई शादीशुदा है वो भी नहीं देखते उसको भी मैसेज कर देते। तो ऐसी चीज खातून को भी एक लड़के ने सोशल मीडिया के जरिए कांटेक्ट किया, इनसे चैटिंग की और इन्हें कहा कि ये उनकी गर्लफ्रेंड है। हालांकि इन्होंने शादीशुदा है। अब उन्हें बातों में इनको बोल दिया कि आपके पति को, आपके बच्चों को, सबको छोड़ के मेरे पास आ जाओ, मैं आपके साथ शादी कर लेके अपन सुकून की जिंदगी गुजार लेंगे। अब इसके बाद इन्होंने बॉयफ्रेंड के साथ घूमे फिरे, समझे कि चलो भाई बॉयफ्रेंड जो भी बोल रहा सही बोल रहा हूँ। हस्बैंड से तो जाहिर सी बात है आजकल हस्बैंड को जिम्मेदारियां रहते हैं। हस्बैंड कमाने के वास्ते बाहर जाता, मेहनत करके घर को आता। अब हस्बैंड को समझने वाले खातून लेडीज समझ जाते हैं। अब जो नहीं समझ जाते उन लोगों को ये लोग भड़का देते। बॉयफ्रेंड बोला कि भाग के आ जाओ तो इन्हों भाग के आ गए। भाग के आने के बाद अब बॉयफ्रेंड बोल रहा है कि नहीं मैं तुम्हारे से शादी नहीं कर सकता हूँ। तो इन्हों एक मीडिया वाले को बुला लेके बोल रहे हैं कि उन्हें जो है घर पे आके मेरे ऊपर काला जादू कर दिया था। मैं उसकी हर बात को मान रही थी, उन्हें जैसा बोला वैसा कर रही थी। पता नहीं ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया मेरे ऊपर। हर तकरीबन लेडीज यही बोलते हैं गलती करने के बाद। अपने पास तो आजकल थोड़ा सा बुखार खांसी हो गया तो भी जादू बोल रहे, उसको भी बहुत ज्यादा हो गया समझो, अपने पास दर्द हो गया जादू। तो इन्हों भी वही बोल रहे। सुनेंगे इनका वाकया। शादीशुदा थी मैं और ये मेरे घर में आता था और ये तांत्रिक विद्या करता था और इसने पता नहीं मुझे क्या किया क्या नहीं किया। इसने मेरा घर भी छुड़वा दिया और मुझे धमकियां भी देता था कि अपने पति को डिवोर्स दे दे, तो अगर डिवोर्स नहीं देगी मैं तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। इसके पास मेरी वीडियो थी, लेकिन क्या पता इसने क्या किया, मेरे दिमाग को क्या नहीं किया। तो ये 3 मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने की कोशिश कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।